तो मत करो स्क्रॉल इंस्टाग्राम के अलावा गया चैनल मैथ्स का फिर। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो पे क्लिक कर दिया तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। कह रहे कि 4 के कितने मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल का मतलब क्या है कि देखो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4, 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब 4 के मल्टीपल होते हैं। तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहे हैं कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं। तो देखिए 10 फिर आएगा 11 क्या आएगा 12 क्या आएगा 13 ऐसे चलेगा। लास्ट में क्या आएगा 247 फिर आएगा 248 फिर आएगा 249 और फिर आएगा 250। ये है। तो आपको इसमें देखना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी बनाते हैं, ये भी बन जाएगी आपकी। देखो ये 4 से डिविजल नहीं, जो 4 का मल्टीपल होगा वो 4 से डिविजल भी होगा। तो क्या ये 4 से डिविजल नहीं है, ये भी 4 से डिविजल नहीं, ये 4 से डिविजल है। तो क्या आएगा 12 फिर उसके बाद 4 ऐड कर लो कितना आएगा 16 फिर कितना आएगा 20 ऐसे चलता रहेगा। क्या ये 4 से डिविजल है, नहीं है। क्या ये 4 से डिविजल है, नहीं है। क्या ये 4 से डिविजल है, यस। तो इधर आएगा 2 4 8। तो ये आपकी एपी बन जाएगी। तो आपकी एपी बन गई 12 16 20 248। तो आपसे क्या है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। आपसे पूछ रहे हैं कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल है। यानी कि आपको ये चेक करना है कि यहाँ से लेकर के 248 तक 12 से लेकर के 248 तक कितने नंबर्स ऐसे जो 4 के मल्टीपल है। यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्यों निकालनी है, ये बात समझ में आ जाती है ना आप लोगों को। क्या कि अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 नंबर है 20 नंबर है 30 नंबर है 40 नंबर है। तो ये क्या कौन डिसाइड करेगा, ये n तो डिसाइड करेगा कि कितने नंबर है। तो आपके पास a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को आप चेक कर सकते हैं 4 आ जाएगी d की वैल्यू। और ये a1 a2 a3 अब हमें ये तो पता नहीं कि कौन से नंबर की टर्म है, तो हम क्या बोलेंगे इसको an कितना हमारे पास 2 4 8। आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या आएगा हमारे पास an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू है हमारे पास 2 4 8 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो हमारे पास 12 प्लस क्या रहेगा माइनस में, तो 2 4 8 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और इधर कितना आ जाएगा 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2 3 6। ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1। आप इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 9 36 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो हमारे पास आ रहा है n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59। चेक कर सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59 आ रहा है। माइनस 1 इधर चला जाएगा प्लस में, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 59 प्लस 1 n इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 60। तो यहाँ पर हमारे पास 10 से लेकर के 250 तक में जो ये नंबर्स हैं 4 के हमारे पास 60 मल्टीपल्स हैं। तो वीडियो को पॉज करके कर लो। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग बुक लेकर के बैठे होंगे आई होप अपने साथ एनसीईआरटी की। तो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। कह रहे हैं n की किस वैल्यू के लिए आपसे पूछ रहे हैं n की किस वैल्यू के लिए। मतलब आपसे यहाँ पर उसने साफ साफ बोल दिया n की वैल्यू बताओ, उसका मैसेज का रिप्लाई बाद में देते ना n की वैल्यू बताओ। तो कह रहे हैं आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP दे रखी है आपको एक AP1 दे रखी है, AP1 आपको दे रखी है मान लो 63 और 65 67 ये दे रखी है, और एक और आपको AP2 दे रखी है, आप यहाँ पर 2 लिख दो। तो AP2 दे रखी है आपको 3 10 और 70। कह रहा है आपसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2 AP। इस AP का और इस AP का nth टर्म इक्वल होगा। देखो क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि n की ऐसी वैल्यू बताओ कि आप इस AP की वो वाली टर्म निकाले। मान लो n की वैल्यू मान लो 15। तो वो कह रहा है कि आप इस वाली AP की A15 निकाले और इस वाली AP की भी A15 निकाले। तो दोनों क्या आनी चाहिए टर्म इक्वल आनी चाहिए। आपसे कह रहा है कि n की ऐसी वैल्यू बताओ कि इस n की ऐसी वैल्यू बताओ कि यहाँ पर हम an की वैल्यू निकाले, an यानी n की जो भी वैल्यू आएगी या A15 और A15 दोनों बराबर आ जाए। क्या पता होगा n की वैल्यू वो हमारी 17 हो। तो हमारे पास क्या कहना चाह रहा है वो कि A17 इस वाली AP की A17 यानी इस वाली AP की 17वीं टर्म और इस वाली AP की 17वीं टर्म दोनों क्या आ जाए बराबर है। वो ये कहना चाह रहा है कि वो आपसे कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ, n की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इस AP की और इस AP की वो वाली टर्म इक्वल हो। मतलब
इस वाली एपी की कौन से नंबर की ऐसी टर्म है जो इस वाली एपी की उस नंबर की टर्म के इक्वल होगी, आपको वो एन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं कि इस वाली एपी की यहां पर कोई टर्म ऐसी है जो इस वाली एपी की यहां की टर्म के इक्वल है, समझ रहे? मैं कह रहा हूं इस एपी की कोई टर्म यहां पर ऐसी है जो इस एपी की इस टर्म की, तो मुझे नहीं पता ना कौन सी टर्म है, मैंने मान लिया वो x है। मैंने कहा इस वाली एपी में कोई टर्म ऐसी है x आएगी और इस वाली एपी में भी कोई ऐसी टर्म है जो x आएगी। मैंने कहा इस वाली एपी में कोई टर्म ऐसी आएगी आगे जो x आएगी x, और इसमें भी वही टर्म आएगी x आएगी। तो अब ये कौन से नंबर की टर्म है हमें नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है x है, और इस वाली एपी में भी यहाँ an की वैल्यू कितनी है x है। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है इस वाली एपी में, इस वाली में एपी में a1 की वैल्यू हमारे पास 63 और d की वैल्यू कितनी है इस वाली एपी में 65 माइनस 63 यानी कि 2, और इस वाली एपी में हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 यानी कि 7, ठीक है। ये टर्म्स दे रखे हैं, तो यहां से अगर मैं en की वैल्यू निकालता हूँ आएगा a प्लस n माइनस 1d, en की वैल्यू कितनी है x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 63 है ना, a1 ये इस ab की बात कर रहे हैं, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास 2, d की वैल्यू 2। तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करा हुआ है x इक्वल टू 63 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2n माइनस 2, तो आपके पास आएगा x इक्वल टू हो जाएगा 63 माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास। इस वाली एपी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7, x की वैल्यू आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 7n 3 और ये माइनस 7, तो कितना हो जाएगा माइनस 4। तो देखो ध्यान से x और x दोनों के आपस में बराबर है, तो इक्वेशन 1 है और मान लो इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रखेंगे, x की ये वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 61, ये माइनस का 4 इधर आएगा प्लस में, और इधर आ जाएगा हमारे पास 7n, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 इक्वल टू 5n और ये मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 65 upon में 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, यानी इस एपी की 13th टर्म निकालोगे और इस एपी की भी 13th टर्म निकालोगे, दोनों के दोनों बराबर आएंगे। आप लोग चेक भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस वाले एपी की आप 13 टर्म निकालेंगे कितना आएगा a13, वो आएगा a प्लस 12d, और a की वैल्यू कितनी है देखो, a की वैल्यू हमारे पास 63 प्लस 12 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस वाले एपी में हमारे पास d की वैल्यू है 2, तो हमारे पास आएगा 63, ये हो जाएगा हमारे पास 24 और इसको आप ऐड करेंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और इधर आएगा 18। इस वाली एपी की जो 13 टर्म है कितनी 87। आप लोग इस वाली एपी की भी 13 टर्म चेक कर सकते हैं कितनी आ रही है, आप चेक करेंगे यहाँ पर आएगा a13 इक्वल टू a प्लस 12d, a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है प्लस 12 और d की वैल्यू आप लोग कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12 7 84 और 84 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 87। आप लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों एपी की, इस एपी की भी 13 टर्म 87 आ रही है, इसी वाली एपी की भी 13 टर्म 87 आ रही है। तो यही आपसे कह रहा था कि इस और इस एपी के लिए ऐसी एन की वैल्यू बताओ, ऐसी एन की वैल्यू बताओ कि उनकी nth टर्म इक्वल हो, यानी कि इसकी 13 टर्म और इसकी 13 टर्म इक्वल है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 13 है। तो आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा।